हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो को बताऊंगा क्लाउड्स के बारे में। इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि सर क्लाउड्स पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ। तो देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लाउड्स होता क्या है। तो क्लाउड जो है वो ग्रुप, बहुत सारा वर्ड का है ना ग्रुप होता है, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और बहुत सारे जब वर्ड मिल जाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी होगा। लेकिन अगर आपको क्लाउज निकालना है, किसी भी सेंटेंस में आपको क्लाउज पहचानना है कि वो क्लाउज है, तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब पे ही फोकस करना है ना। तो उस वर्ड्स यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। इस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, है ना। और वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, मीनिंगफुल होगा, है ना। मीनिंगफुल, ये नहीं कि कोई भी वर्ड अपना लोग जोड़ दिए और कुछ भी बना दिए। अगर उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है यानी उसका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो फिर वो आपका क्लाउज नहीं होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कराता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, आई प्ले फुटबॉल डेली, और है प्ले आई फुटबॉल डेली। तो देखिए, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है ना। तो अगर मैं सिर्फ यही बोलूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, इस दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो ये जो डेफिनेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा क्लाउज का, है ना। उसको मीनिंगफुल सेंटेंस भी होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही फॉर्मेट नहीं कर रहा है ग्रामर के अकॉर्डिंग। पहले कभी भी वर्ब नहीं आता है, तो यहाँ पे पहले वर्ब ही आ गया। क्या हो गया, प्ले आई फुटबॉल डेली, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, तो ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। जबकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, फिर भी तो कौन सा सही होगा, ऊपर वाला, जिसमें देखिए अरेंज अरेंज है और इसका मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है कि आई आई प्ले फुटबॉल डेली, मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये इसको आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्लाउज है। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये तो सेंटेंस है, ये तो क्लाउज नहीं है, ये तो सेंटेंस है। आई प्ले फुटबॉल डेली, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो ये तो सेंटेंस है, आप बोल रहे क्लाउज है। तो देखिए, अगर आपको डिफरेंस समझना है ये क्लाउज और सेंटेंस में, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, डिफरेंस बिटवीन क्लाउज एंड सेंटेंस क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ही थिंक्स, मतलब वह सोचता है, ये आपका क्लाउज भी है और ये आपका सेंटेंस भी है ना। देखिए, क्लाउज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो इसमें सब्जेक्ट ही है, और थिंक्स यानी सोचना, ये भी आपका वर्ब है। ही थिंक्स मतलब क्या, वह सोचता है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये सेंटेंस भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आपका क्लाउज भी है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, मेनली डिफरेंस क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए कि सेंटेंस के अंदर में क्लाउज होता ही होता है। मतलब अगर आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसके अंदर में क्लाउज प्रेजेंट होगा ही होगा, बिना क्लाउज के सेंटेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि क्लाउज एक छोटी यूनिट है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि क्लाउज जो है वो एक छोटी यूनिट है, उसी के हेल्प से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, है ना। जैसे ऐसे समझिए, जैसे अगर हम लोग कोई लेंथ को मापते हैं तो मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं, तो उसका छोटा यूनिट अगर हम लोग बात करें तो सेंटीमीटर होगा, और बड़ा यूनिट क्या होगा, मीटर। सेंटीमीटर से बड़ा मीटर होता है ना। तो यहाँ पे क्लाउड जो है वो छोटा यूनिट होगा, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, छोटा यूनिट हो सकता है वो, ठीक है। और वो बहुत सारे क्लाउज मिलकर सेंटेंस को बनाते हैं। हाँ, तो क्योंकि छोटा यूनिट है, तो वो छोटा है तो बहुत ज्यादा छोटा छोटा मिल करके बड़ा सेंटेंस बनाएगा। यानी बहुत सारे क्लाउज मिल करके, देखिए कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, छोटा छोटा वर्ड मिल करके क्लाउज बनाता है, और बहुत सारा क्लाउज मिलके सेंटेंस बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेंटेंस के अंदर में क्लाउज होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि क्लाउज के अंदर में सेंटेंस हो, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखिए अगला नोट है, ये सब आप नोट में लिख ही लीजिएगा, ये डिफरेंस है दोनों के बीच, क्लाउज और सेंटेंस के बीच। अब देखिए, सेंटेंस किसी भी बात का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि सेंटेंस में बहुत सारे क्लाउज हो सकते हैं। देखिए, कोई भी जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, कि मतलब सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, किस बात पे बात हो रहा है, मतलब वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता है। लेकिन क्लाउज में ऐसा कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी वो दे देता है, मतलब कभी कभी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी दे देता है क्लाउज, लेकिन कभी कभार नहीं दे पाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ हु इज इंटेलिजेंट, तो इसमें ये सेंटेंस तो है ना। देखिए, हु इज इंटेलिजेंट ये आपका सेंटेंस है, ये आपका क्लाउज होगा, लेकिन इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया गया है कि कौन इंटेलिजेंट है ना।
तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता है क्लाउज में, है ना। लेकिन कभी कभार हो भी जाता है। अभी आगे मैं इसका टाइप जो बताऊंगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि कौन सा किस टाइप में जाएगा, कि क्लाउज का टाइप भी होता है, ठीक है। 2 टाइप होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले डिफरेंस समझ लीजिए क्लाउज और सेंटेंस में, ये भी समझ में आ गया। आगे देखिए, क्लाउज में ये जरूरी नहीं है कि वो किसी भी कहे गए बात का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। देखिए मैंने क्या बोला कि क्लाउज में ये जरूरी नहीं है कि वो किसी भी कहे गए बात का जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, है ना। जरूरी नहीं है, मतलब कभी कभार दे भी देता है, कभी कभार नहीं भी देता है। तो एग्जांपल देखिए, जैसे आई रिमेम्बर व्हाट शी सेड यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट शी सेड यस्टरडे, उसने जो भी बोला उसने कल, है ना। आई रिमेम्बर, मुझे याद है। आई रिमेम्बर व्हाट शी सेड यस्टरडे, तो यहाँ पे ये आपका एक सेंटेंस होगा, है ना। ये आपका पूरा क्या एक सेंटेंस है और इसके अंदर 2 क्लाउज मिक्स है। यहाँ पे देखिए आई जो है वो आपका एक सब्जेक्ट है, ये आपका एक सब्जेक्ट है, एस मतलब क्या सब्जेक्ट, और ये जो रिमेम्बर है वो आपका वर्ब है ना। यहाँ पे देखिए सी जो है वो आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए सेड जो है वो आपका वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है तो ये आपका एक क्लाउज हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है तो ये आपका एक क्लाउज हो गया। मतलब 2 क्लाउज है एक सेंटेंस में। तो एक सेंटेंस में बहुत सारा क्लाउज रहता है ना। मैंने आपको पहले बताया कि सेंटेंस के अंदर में क्लाउज होता है, बहुत सारा क्लाउज मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण करता है, क्योंकि जो क्लाउज होता है एक छोटा यूनिट है। आई होप कि आप लोगों को सेंटेंस और क्लाउज में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझ रहे तो अब देखिए, अब आते हैं हम लोग इसके टाइप पे कि ये जो क्लाउज है उसका कितना टाइप होता है। तो देखिए उसका मेनली 2 टाइप होता है। पहला इंडिपेंडेंट क्लाउज, जिसको मेन क्लाउज के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लाउज। तो जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है इंडिपेंडेंट क्लाउज, तो इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं होगा, है ना। तो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं होगा। तो देखिए इसका पॉइंट क्या हो सकता है, इसका देखिए 3 पॉइंट है जिसके हेल्प से आप पहचान सकते हैं कि कोई क्लाउज इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट क्लाउज है। तो देखिए पहला पॉइंट है कि ए कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ, मतलब इंडिपेंडेंट जो क्लाउज होगा वो खुद में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, एक कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण करेगा खुद से, उसको किसी दूसरे का सेंटेंस का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे ये वाला जो सेंटेंस था, ये देखिए आई रिमेम्बर व्हाट शी सेड यस्टरडे, तो यहाँ पे देखिए आई रिमेम्बर तक ही अगर मैं छोड़ दूँ, यहीं तक अगर सेंटेंस में रखूँ आई रिमेम्बर, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। आई रिमेम्बर क्या, आपको क्या याद है, किस बारे में आप बात कर रहे हैं, आपको क्या याद है, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर इसके साथ मैंने ये जोड़ दिया व्हाट शी सेड यस्टरडे, उसने जो बोला वो मुझे याद है, उसने जो कहा वो मुझे याद है कल, यस्टरडे मतलब कल, मतलब उसने जो कल कहा वो मुझे याद है, तो इसके बाद ही ये कंप्लीट हो पाया, है ना। तो ये आपका इंडिपेंडेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे 2 क्लाउज यूज किया गया है, एक सेंटेंस में 2 क्लाउज यूज किया गया है। इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट में आपको एक ही क्लाउज यूज करना है और वो आपको जो है वो अपने से मीनिंगफुल सेंटेंस देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ए कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ, ठीक है। या फिर एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट, एक मतलब थॉट होता है थिंक का, ये V2 होता है थॉट, ठीक है, सोच विचार जो होता है हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये जो है ना कंप्लीट ये थॉट बताएगा कि सेंटेंस आखिर कहना क्या चाह रहा है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ वो पिछले वाले एग्जांपल पे जाऊं कि आई रिमेम्बर व्हाट शी सेड यस्टरडे, अगर मैं इतना ही बोलूं आई रिमेम्बर, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए और भी सेंटेंस इसके साथ जोड़ना होगा, है ना। तो ये क्लाउज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लाउज नहीं होगा। या फिर देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, इट डजेंट नीड एनी अदर सेंटेंसेज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, मतलब इसको कोई भी अदर सेंटेंस नहीं चाहिए इसका मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए, मतलब ये खुद में पर्याप्त है, इसको बाहर सेंटेंस का जरूरत ही नहीं है जोड़ने के लिए, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस एग्जांपल का कि आई रिमेम्बर व्हाट शी सेड यस्टरडे, तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा है,
उसको बनाने के लिए आपको दूसरे सेंटेंसेस का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो खुद में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि डिपेंडेंट क्या होता है। आई होप आप लोगों को इंडिपेंडेंट क्लाउज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिपेंडेंट क्लाउज पे। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि सेंटेंस और क्लाउज में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको बता ही दिया, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, आई इट अ मैंगो। तो यहाँ पे ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। मैं आम खा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया। ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए एक क्लाउज को होने के लिए, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए एक क्लाउज होने के लिए। एक से ज्यादा क्लाउज भी हो सकता है ना। तो आई इट अ मैंगो ये आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं आम खा रहा हूं। अगर सिर्फ ये रहता कि आई इट तो मैं खाता हूं, ये भी ऐसे कंप्लीट ही है, मैं खाता हूं, लेकिन क्या खाता हूं ये नहीं था। तो आई इट अ मैंगो तो यहाँ पे पूरा क्लियर ही कर दिया है कि मैं आम खा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे भी ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है। यू आपका सब्जेक्ट है और प्ले आपका वर्ब है। यहाँ पे भी पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया है, कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर दिया है कि तुम जो खेल रहे हो वो क्रिकेट खेल रहे हो। अगर इतना ही रहता है कि यू प्ले, तो यहाँ पे भी ये थोड़ा इनकम्प्लीट रहता है। क्यों? क्योंकि आप क्या खेल रहे हो वो मुझे नहीं पता है ना। अब देखिए डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। डिपेंडेंट क्लाउज है डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लाउज। मतलब डिपेंडेंट क्लाउज जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? इंडिपेंडेंट क्लाउज पे। क्यों? क्योंकि वो खुद में कंप्लीट नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि नो कंप्लीट थॉट बाय इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे जो कोई भी थॉट होगा, जो भी पर्सन बताना चाह रहा कोई बात, वो अपने आप में नहीं बता पाएगा। उसको है ना और सेंटेंस का जरूरत होगा और क्लाउजेस का यूज करना पड़ेगा एक्सप्रेस करने के लिए, अपने फीलिंग को या फिर कुछ बताने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, अपने थॉट को बताने के लिए। ठीक है, थॉट मतलब होता है विचार, सोच, है ना। देखिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए, वेयर एवर यू लाइक। तो ये आपका जो यहाँ पे देखिए ये आपका क्लाउज है। क्लाउज तो ये है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। क्लाउज तो ये है, क्लाउज ये है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। वेयर एवर यू लाइक, जहाँ आपको पसंद, मतलब क्या बोलना चाहे, जहाँ आपको पसंद, जहाँ तुमको पसंद, क्या क्या पसंद, ये तो बता ही नहीं रहा क्या पसंद। तो ये अभी इनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को इंडिपेंडेंट क्लाउज या फिर कह ले एक और क्लाउज का जरूरत पड़ेगा, तभी ये जो सेंटेंस है या फिर क्लाउज जो है डिपेंडेंट क्लाउज वो बन पाएगा। कैसे? तो अगर मैं ये लगा दूं इसके आगे, यू कैन गो वेर एवर यू लाइक, मतलब तुम जहाँ चाहो वहाँ, जहाँ तुम्हें पसंद है तुम वहाँ जा सकते हो। लाइक मतलब क्या था? पसंद। तो जो तुमको पसंद है, वेर एवर मतलब जहाँ तुमको पसंद है, यू कैन गो तुम जा सकते हो। कैन वाले वीडियो में बताया हूँ कि कैन का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो यू कैन गो मतलब तुम जा सकते हो, और वेर एवर यू लाइक जहाँ तुम चाहो, है ना, या फिर जहाँ तुम चाहो, जहाँ तुम पसंद करते हो, है ना। तो यहाँ पे ये जो मैंने लगाया यू कैन गो, तब ये जो क्लाउज है वो कंप्लीट हो पाया, तब ये डिपेंडेंट क्लाउज बन गया। क्यों? क्योंकि इसके बिना ये अधूरा है, क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन ही नहीं देता है। तो डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है? किसी पे डिपेंड करता है, वो खुद में कंप्लीट थॉट या फिर कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने द्वारा। ठीक है, उसको दूसरी चीज का जरूरत पड़ता है। जैसे मैं अगला एग्जांपल दिखाऊं, हु इज इंटेलिजेंट अगर आप बोलते हैं तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। कौन इंटेलिजेंट है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे बोल दूं मैं इसी सेंटेंस में जोड़ करके कि रमन इज इंटेलिजेंट, या फिर किसी का नाम बोलूं पार्टिकुलर नाम, तो वहां पे पता चल रहा है कि ओ रमन है इंटेलिजेंट। तो इस सेंटेंस को इसका जरूरत पड़ा आंसर के लिए, है ना, आंसर के लिए इसको जरूरत पड़ा। ये तो इनकम्प्लीट था, लेकिन ये जो आंसर इसके साथ मैंने ऐड कर दिया तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा इंडिपेंडेंट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज में। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब देखिए डिपेंडेंट क्लाउज जो होता है उसका 3 टाइप होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लाउज। पहला नाउन क्लाउज, दूसरा एडजेक्टिव क्लाउज और तीसरा एडवर्ब क्लाउज। तो जैसा आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाउन क्लाउज में नेम का बात होगा। नाउन मतलब क्या होता है? किसी का नाम, किसी का भी नाम, वो नाउन हो गया, है ना। तो नाउन क्लाउज में क्या होता है? देखिए
नाउन क्लॉज में क्या होता है कि दैट एक्ट्स एज अ नाउन, मतलब ये जो भी सेंटेंस बनाएगा, जो भी क्लॉज बनाएगा, वो एक नाउन जैसा एक्ट करेगा। कैसे? जैसे देखिए, आस्क योर फ्रेंड व्हाट ही वांट्स फॉर डिनर। देखिए, अगर मैं यहीं तक सेंटेंस को रखूँ, आस्क योर फ्रेंड, तो यहाँ पे फिर ये जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लाउज का टाइप है। तो ये भी तो इस पर डिपेंड करेगा किसी न किसी क्लाउज पे, है ना, किसी न किसी सेंटेंस पे। तो ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लगाऊँ कि व्हाट ही वांट्स फॉर डिनर, मतलब उसको डिनर के लिए क्या चाहिए, है ना, तो ये मैं अगर नहीं लगाऊँ तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। देखिए, आस्क योर फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड जो है वो आपका नाउन जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आस्क योर फ्रेंड, वो आपका नाउन जैसा बिहेव कर रहा है। और ये देखिए, व्हाट ही वांट्स फॉर डिनर, मतलब उसको डिनर के लिए क्या चाहिए उसे पूछो अपने दोस्त से, है ना। तो अगर आप इतना ही बोलते हैं कि आस्क योर फ्रेंड, तो क्या पूछना है अपने दोस्त से, क्या, कुछ पता ही नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो इंडिपेंडेंट में कौन सा हो गया? तो नाउन क्लाउज हो गया ये, ठीक है। नाउन क्लाउज में क्या होगा, अगर आपको पहचाना होगा तो आप नाउन चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नाउन क्लाउज कौन सा है। उसमें नाउन क्लाउज में क्या होगा, नाउन का ज़्यादातर यूज किया जाएगा। और एडजेक्टिव क्लाउज में क्या होगा, एडजेक्टिव वर्ड जो होता है बहुत सारा, एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा, और एडवर्ब वाले में एडवर्ब का यूज किया जाएगा ज़्यादा। तो आप वहाँ से भी पहचान सकते हैं, मैं आपको लास्ट में वैसे बताऊँगा, ठीक है। देखिए, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाउन वाले का, जैसे डू यू नो, जैसे आप बोले डू यू नो शी लव्स यू, है ना, क्या तुम जानते हो वह तुमसे प्यार करती है। तो डू यू नो, अगर मैं इतना ही बोलूँ सिर्फ डू यू नो, तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लाउज का भाई है। तो डू यू नो आपका जो है ना, ये नाउन जैसा बिहेव कर रहा है, डू यू नो। और शी लव्स यू, तो ये हो गया, या ये सेंटेंस मैंने अगर नहीं जोड़ता तो फिर ये इनकम्प्लीट रहता, तो ये नाउन क्लाउज का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? ये आपका नाउन जैसा एक्ट कर रहा है, और ये आपका इंफॉर्मेशन बता रहा है आगे का, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ आप गौर करिएगा, हर एक में आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा ही। अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा तो वो क्लाउज ही नहीं होगा, ठीक है। क्लाउज होने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, एडजेक्टिव क्लाउज क्या होता है, दैट एक्ट्स एन एडजेक्टिव, मतलब ये जो है ना एडजेक्टिव जैसा एक्ट करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैंने एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिस्क्राइब करता है नाउन को, यानी नाउन को, ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि नाउन क्या कर रहा है। जैसे देखिए, इसका एग्जांपल हो सकता है, द कारपेट विच यू बाउट लास्ट ईयर हैव गॉन मोल्डी। मोल्डी मतलब होता है फुफुंदी लग जाना, यानी खराब हो जाना, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। द कारपेट, कारपेट होता है जो आप जमीन पे बिछाते हैं पैर पोछने के लिए, वो होता है कारपेट। तो द कारपेट विच यू बाउट लास्ट ईयर हैव गॉन मोल्डी। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं इतना ही बोलूँ कि द कारपेट, और उसके बाद कुछ बोलूँ ही ना, तो फिर यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसके बारे में, कारपेट के बारे में आपको करना क्या है। कारपेट को फेंकना है, कारपेट के बारे में आप क्या बोले कि उसका प्राइस क्या है, उसके बाद अगर आपको जोड़ेंगे तभी तो वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि विच यू बाउट लास्ट ईयर हैव गॉन मोल्डी। तो यहाँ पे जो विच है ना, वो आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ से आप पहचान लेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लाउज का मेंबर है, तो ये एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एडजेक्टिव याद करना पड़ेगा, जहां से आप समझ पाएंगे कि ये एडजेक्टिव क्लाउज है। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्लाउज होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो कैसे डिस्क्राइब करेगा, तो आप देखिए यहाँ पे जो द कारपेट जो है वो आपका नाउन है, और ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है ना, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो जो कारपेट है आपने जो खरीदा था पिछले साल, वो खराब हो गया है, या फिर इसमें फुफुंदी लग गया है, ठीक है। ये समझ में आया? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। तो यहाँ पे देखिए, अम्ब्रेला के बारे में बात किया जा रहा है। जो अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला यहाँ पे नाउन के जैसे बिहेव कर रहा है, और नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है उसका जो हैंडल है वो ब्रोकन है, यानी टूटा हुआ है, और वो मेरा है ना, वो मेरा है। तो यहाँ पे भी देखिए विच आया है ना, विच, तो विच वर्ड से भी आप पहचान सकते हैं। या फिर आप ये चीज़ याद रखिएगा कि एडजेक्टिव क्लाउज जो होगा वो डिस्क्राइब करेगा नाउन को, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि नाउन क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पे अम्ब्रेला वो टूटा हुआ है, वो और मेरा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे कारपेट के बारे में बताया जा रहा था कि वो मोल्डी हो गया है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं एडवर्ब क्लाउज के बारे में। अब देखिए एडवर्ब क्लाउज क्या होगा, डैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब,
मतलब ये एडवर्ब के जैसा बिहेव करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। और ये एडवर्ब होता क्या है, वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई कर देता है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बतलाता है किसी चीज का, और एडवर्ब क्या होता है, उसको मॉडिफाई करता है ना। तो आप एडवर्ब का चैप्टर जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारा एडवर्ब का टाइप होता है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से मजा भी आएगा उस चैप्टर में। इसका एग्जाम्पल देखिए कि सी लाइक्स द ब्लू कार मोर देन हर हस्बैंड। तो यहाँ पे जो देन यूज किया गया है ना, देन, तो वो आपका एडवर्ब है। तो यहाँ से आप पहचान जाएंगे कि एडवर्ब क्लाउज का एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए सी लाइक्स आपका एक क्लाउज है ना। और देखिए यहाँ पे ब्लू कार आपका यहाँ पे नाउन जैसा बिहेव कर रहा है ना। मोर देन हर हस्बैंड, मतलब सी लाइक्स द ब्लू कार, मतलब वो जो कोई है वो पसंद करती है ब्लू कार को अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा, मोर देन हर हस्बैंड, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये एडवर्ब क्लाउज का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे देन लगा हुआ है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। अगर आप देखिए ज़्यादा आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है क्लाउज वाले में, अगर आप एग्जाम्पल रटने जाएंगे ना तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकता है क्लाउज का। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप जा करके एडजेक्टिव पढ़ लीजिए, एडवर्ब पढ़ लीजिए, और उसका याद कर लीजिए क्या क्या एडजेक्टिव होता है, क्या क्या एडवर्ब होता है। जब भी आपको वो वर्ड दिखेगा किसी सेंटेंस में, आप लोग समझ जाएंगे वो एडवर्ब क्लाउज है। और आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा वर्ब है और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि वो डिपेंडेंट क्लाउज है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसा अगला एग्जांपल है, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो। मतलब अगर तुमको पसंद हो या ना हो तुमको जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो, तुमको जाना पड़ेगा। हैव टू पे मैंने वीडियो पहले बना रखा है, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, तो यहाँ पे वेदर जो है वो आपका एडवर्ब जैसा बिहेव कर रहा है ना। तो आप ये देख के भी पहचान सकते हैं कि ये एडवर्ब क्लाउजेस का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव का क्या क्या होता है। एडजेक्टिव का मैंने लिख दिया, एडवर्ब का आप खुद खोजेंगे, क्योंकि एडवर्ब बहुत ज़्यादा था तो एक वीडियो में लेना पॉसिबल नहीं है, कि एडवर्ब बहुत ज़्यादा वर्ड है इसका एडवर्ब का। एडजेक्टिव का थोड़ा कम है इसलिए मैंने ले लिया है। जब भी आपको इस टाइप का वर्ड दिखेगा जैसे हु, whom, whose, that, which, when, where, और इसके बाद आपको दिखेगा वाई, तो इस टाइप का वर्ड अगर आपको दिखेगा और ईटी से लगा लीजिएगा, इसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर वर्ड आपको किसी सेंटेंस में दिख जाएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो एडजेक्टिव क्लाउज का एग्जाम्पल बोला जा रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लाउज चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ऐसी वीडियोस का फायदा उठा सके। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।